हेलो बच्चों, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनर्स, जिन्हें हम हिंदी में निर्धारक कहते हैं। और डिटरमिनर्स बहुत सारे होते हैं। इनमें आज हम पढ़ेंगे मच और मैनी का यूज़ कहाँ पर होता है। मोस्टली ये ब्लैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन होता है जिसमें हमें मच या मैनी में से किसी एक को चूज़ करना होता है कि दी गई नाउन के साथ मच लगेगा या मैनी लगेगा। तो चलिए इसे आज हम समझते हैं। मच और मैनी का जो मीनिंग है लगभग लगभग वो मिलता जुलता होता है। अधिक, कई, बहुत या फिर ज़्यादा, ये इनका सेंस निकल कर आता है। अब यदि हम देखें तो मच जो है उसे हम वाटर के साथ लगा सकते हैं या फिर शुगर के साथ लगा सकते हैं, है ना। और मैनी जो है वो बुक्स के साथ आ सकता है, आएगा, और फ्रेंड्स के साथ आएगा। अब इन एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो वाटर है या शुगर है, ये ऐसे नाउन है जिन्हें नापा जाता है या तौला जाता है विद सम यूनिट, किसी इकाई से। जैसे कि वाटर को हम कैसे नापते हैं? लीटर में। शुगर को कैसे नापते हैं? किलोग्राम में, केजी में। और बुक्स और फ्रेंड्स ये कैसे नाउन होते हैं? जिन्हें गिना जाता है ना। इनकी संख्या बताने के लिए हमें गिनना होता है। तो अब हम इसको ये कह सकते हैं कि जो वाटर, शुगर है, ये अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता, इन्हें नापा जाता है। और बुक्स, फ्रेंड्स, ये सब क्या है? काउंटेबल है और इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। जो काउंटेबल होता है प्लूरल उसी का बनता है। आपने कभी वाटर्स नहीं सुना होगा या सुगर्स नहीं सुना होगा, पर बुक और बुक्स, फ्रेंड और फ्रेंड्स, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, बॉय बॉयज, ये काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनका ही प्लूरल बनाया जा सकता है एस ई एस या आई ई एस लगाकर। तो अब यहाँ पर हम इस बात को समझें कि जो मच होता है, मच आता है अनकाउंटेबल के साथ, जिन्हें नापते या तौलते हैं, जैसे कि वाटर और शुगर। और मैनी आता है काउंटेबल के साथ, जिन्हें गिना जाता है, जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है। तो एक चीज़ तो एक इसमें याद रखने की ट्रिक ये है कि मैनी जब होगा तो मैनी के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में नाउन आएगा, उसमें एस ई एस या आई ई एस भी लगा हुआ होगा। पर कुछ ऐसे भी नाउन हैं जैसे कि ऑक्स और ऑक्सन, तो जहाँ पर एस से प्लूरल नहीं बनाते हैं, पर मोस्टली जो नाउन होगा मैनी के बाद वो प्लूरल होगा और एस ई एस उसमें लगा हुआ होगा। तो अब आगे हम देखें, एक नाउन हम देखते हैं टाइम। टाइम जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। आप सोचोगे कैसे? टाइम को तो हम गिनते हैं। और इसी तरह से होता है मनी। मनी भी अनकाउंटेबल होता है, जबकि आप कहोगे कि पैसे को तो हम गिनते हैं। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि टाइम और मनी दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके साथ मच का यूज़ होता है। क्योंकि टाइम को हम यूनिट से मेज़र करते हैं, या मनी को भी हम किसी न किसी यूनिट से ही मेज़र करते हैं। जैसे टाइम के लिए क्या है? सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स, सेंचुरीज, इन सब यूनिट्स के थ्रू हम टाइम को मेज़र करते हैं। और इसी तरह से पैसे के लिए, मनी के लिए भी कई सारी यूनिट्स हैं। रुपीज़ है, पैसे है, डॉलर है, यूरो है, पीसोज है, ये सारी यूनिट्स हैं जो मनी को काउंट करने में मदद करती हैं। तो चूंकि इन्हें भी हम यूनिट की सहायता से, इकाई की सहायता से मेज़र करते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। और इनके साथ जो है मच का यूज़ किया जाता है। मच टाइम, आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मच मनी। इसी तरह से जो काउंटेबल में है, जैसे कि फ्लावर्स है, चूँकि एस लगा है, काउंटेबल है, मैनी फ्लावर्स आएगा। टॉयज़ है, एस लगा हुआ है, काउंटेबल है, प्लूरल है, मैनी टॉयज़ आएगा। तो इस तरह से आप इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि मच और मैनी में जो बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। मच का यूज़ हमें अनकाउंटेबल के साथ करना है और मैनी का यूज़ काउंटेबल के साथ करना है। थैंक यू।